कहा जाता है कि जो करना है आज कर लो, जो करना है आज कर लो, कल तो खुद भी कल के इंतज़ार में है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म संजीत सर केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का वेलकम है। और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म CIP रूल, और ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये बहुत यूज़ होने वाला है। और इससे रिलेटेड RS कॉन्फ़िगरेशन, इनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर, ये सारे टॉपिक कनेक्टेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CIP रूल है ना, इसको समझते हैं अच्छे से। तो इसमें किस किस तरह का कॉन्सेप्ट आता है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। एटॉमिक नंबर को एग्जाम्पल से यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। NH2OH और ये F है। अब इसमें एटॉमिक नंबर जो है किसका ज़्यादा है, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ये तो सब आप लोगों को याद होगा, ठीक है। याद नहीं है तो याद कीजिए। और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है बताइए? फ्लोरीन का ज़्यादा है ना। उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्या है, नाइट्रोजन, वो तो आपको पता है, इसलिए प्रायोरिटी। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप फ्री बॉन्ड है ना, यहाँ से देखते कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, दिस इज़ कार्बन, ओके डन। अब ये नहीं कि कार्बन के बाद यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम दिखा, यहाँ क्या दिखा जी, हाइड्रोजन ClBr दिखा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन I आपको दिखा यहाँ पर। तो अब यहाँ पहला एटम देखो आप, एटॉमिक नंबर जो है सेम आ रहा है। तो अगर एटॉमिक नंबर है ना फर्स्ट का अगर सेम है तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन और ClBr, तो इसमें किसका आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? ब्रोमीन का। यहाँ पर देखिए आयोडीन का। सम नहीं करना, ठीक है, ये नहीं कि आप सम करने लगना कि ब्रोमीन और क्लोरीन, सम नहीं, बस नेक्स्ट एटम पर एटॉमिक नंबर देखना है किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो आयोडीन है तो इसका प्रायोरिटी, फिर उससे है ना यहाँ पर कम है, और फिर ये सबसे कम है। अब देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है, दिस इज़ यहाँ पर किस तरह का कॉन्सेप्ट, एटॉमिक नंबर आप देखो सब का 1 है। तो क्या हम कॉन्सेप्ट लगाना है, एटॉमिक मास। क्या लगाएंगे? एटॉमिक मास। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एटॉमिक मास। और ट्राइटियम का सबसे ज़्यादा है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन यानी प्रोटियम इसका कम है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप ज़रा ध्यान दो, देखिए कार्बन, उसके बाद कार्बन है और डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कार्बन, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है। और ये एग्जांपल में देखिए कार्बन जो आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और ये ट्रिपल बॉन्ड से। अब देखिए जो मल्टीपल बॉन्ड है इन दोनों के बीच सेम एटम है, क्या है? सेम एटम। तो इसमें किसको प्रायोरिटी देना है? सीधी सी बात है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा है यानी 3 ट्रिपल बॉन्ड, और ये आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। कब? ये ध्यान देना है जब आपके पास मल्टीपल बॉन्ड है ना, जिस एटम के बीच है वो एटम सेम होना चाहिए, वो एटम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देंगे। इस एग्जांपल में देखिए C डबल बॉन्ड OH है और C डबल बॉन्ड OH है। फर्स्ट एटम तो कार्बन है सेम है, इसके बाद ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो आपने ये करेक्ट आपने मार दिया, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर इसका प्रायोरिटी है, तो ये आपने करेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी इसको आपको एक्सपैंड करने के लिए आता है, एक्सपैंड कीजिए। तो एक्सपैंड करने का यहाँ पर देखिए किया गया, कैसे किया गया उसको हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ पर ध्यान देना, मल्टीपल बॉन्ड्स है ना, जो भी हो, डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड, उसको उतने सिंगल लाइन में हम ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ डबल है तो डबल को कितने आप लाइन में ब्रेक करेंगे? सिंगल में 2, ट्रिपल रहता तो 3 करते हैं, तो ये डबल है इसलिए 2 मैंने किया, ठीक है। और इस डबल से क्या कनेक्टेड है? ऑक्सीजन है ना, पहला आइटम ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ तो एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ये कॉन्सेप्ट है, ये अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यानी पहले मल्टीपल बॉन्ड को मैंने, डबल बॉन्ड था तो इसलिए 2 लाइन, अगर ट्रिपल रहता तो 3 लाइन, ठीक है, ये क्लियर। यहाँ जो भी आइटम होगा डबल बॉन्ड से कनेक्टेड या ट्रिपल बॉन्ड से, जैसा भी आपका मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको आप रिपीट करना है। अब यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन था, यहाँ 2, तो जो पहले से है ना ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1, मैंने यहाँ पर आपको यहाँ जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिया गया उसको कुछ भी नहीं करना है तो जो मैंने ये येलो पीला से मैंने मार्क कर दिया है, और इससे ये ऑक्सीजन कितने बनाते हैं? 2, तो एक ऑलरेडी बना हुआ है ये,
और इसको वन बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कार्बन आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ भी देखिए OH जैसा है वैसा ही छोड़ा गया है, बट यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए 2 लाइन ब्रेक किया गया और एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसको कुछ भी नहीं किया गया। जो पहले से ऑक्सीजन है उसको डार्क मैंने आपको येलो कर दिया है और इससे कार्बन कर दिया गया। ये आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए इसमें आप किसको प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पर CH2OH और C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ से आप देखो कि कार्बन है ना, ये जस्ट कार्बन से 2 हाइड्रोजन इस तरह से आप लिखो और ये OH। अब इसके बाद आप देखिए कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन दिखा और 1 ऑक्सीजन दिखा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ तो 1 ऑक्सीजन। इसीलिए आपको समझाया गया कि जहाँ भी आपका मल्टीपल जो बॉन्ड है ना, इसको क्या समझना है, यहाँ कितने ऑक्सीजन दिख रहा है। देखिए ये डबल बॉन्ड को यहाँ ब्रेक किया गया है तो आपको 2 ऑक्सीजन दिखेगा और 1 ऑक्सीजन जो यहाँ है देखिए 3 ऑक्सीजन। तो ये सब आपको सोचना है खुद से। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, दिस इज़, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2। अब आप कंपेयर खुद से भी आप यहाँ पर करें, यहाँ समझें कि कार्बन के पास यहाँ क्या है, 1 ऑक्सीजन है ना नेक्स्ट, और इसके पास कितने हैं, तो किसका आपका प्रायोरिटी ज़्यादा है इसका। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे, जैसे इस कार्बन से है ना, ज़रा ध्यान दीजिए, कार्बन से हाइड्रोजन भी कनेक्टेड है, OH भी है, CH2OH है, Cl है। अब किसको आप हायर प्रायोरिटी यानी 1 किसको देंगे, तो दिस इज़ यही CIP जो कॉन्सेप्ट है आपको ये बताता है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर जिस तरह का जो है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर। क्लोरीन है, इससे कनेक्टेड ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन। तो आपको साफ पता क्लियर चल रहा है कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है 1, उससे कम इसका है ऑक्सीजन का है, उससे कम यहाँ पर आपके पास कार्बन का है और सबसे कम हाइड्रोजन का है। ओके, ये अब इस नंबरिंग से आपको है ना जो टॉपिक यहाँ पर RS कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे है ना, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने यहाँ पर इससे रिलेटेड लेक्चर पहले से ऑलरेडी मैंने दे दिया है, तो इसको आप देखेंगे। और जैसा आपको अगर कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट्स है आप उसको कमेंट कीजिए, और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ आएगा। और ठीक है, फिर हम लोग अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं।